अपने आप मिलेगी, लड़की रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही, सारे लोग उसका ये तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं, यही नाम दिया है तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाजें आती है। कभी वही बात सुनाई पड़ती कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाजें आती। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मारी थी वह पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता है कि उसी ने ये सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वो यहाँ कहाँ राखी है, और कहा चलो पानी इसी से खींच के पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं, जब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी नहीं। यह सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी गया कहाँ। तब उसमें से अजीब आवाज आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। हाँ 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 हाँ, अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं खाने के लिए भी मुहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। हाँ 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 हाँ। अब गाँव वाले परेशान हो गए, उनके पास पानी खत्म हो गया था, दूसरे गाँव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गाँव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मन कर दिया और कहा तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों डैक झेलने जाओ, अब उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोग ने उससे पानी खींच लिया, और उसे जैसे ही पिया तो उसका शरीर पूरी तरह सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गाँव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे हैं, भगवान ये सब किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है। तू बस चारों तरह हाहाकार मच गई। उस दिन से गाँव में तो जैसे मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह में उस गांव से एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफेद वस्त्र, माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा, और कहा मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊंगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत है, और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊंगा। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गाँव में पहुंच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूंगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। और अमीन, तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुँचना पड़ेगा, और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पातट तक पहुँचाना पड़ेगा। ध्यान रहे ये काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमजोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तेरे को दे रहा हूँ इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूंगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे। तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है, वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गाँव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया, और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है, काफी बड़ा खंड है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही हैं। तो वह जाकर क्या देखता कि एक बाल फकेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जा रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया, और वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। वह बोला, मैं विराट हूँ और गाँव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, हा 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 हा, तुम मरोगे, मुझे साधारण मनुष्य गांव वालों ने तुझे भेजा और तू मरने चला आया, लौट जा और अपने प्राण बचा ले मुझसे। नहीं तो वह बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालोगी। वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम गायब हो गई और उसका बार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे, उसके पीछे से उसे एक बार उसने उसे ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान क्या ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा।
उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत और मैं निहत्थी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ गई। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गाँव वालों के डैक को याद किया तो उसने देर न करते हुए वह खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी उस कुएं से ऊपर से निकल गई। जब गाँव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उस बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, ये सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी से इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। दोस्तों, तो ये थी काली डायन की कहानी। ये तो आपको पता होगा कि आप लोगों को कैसी लगी, पर मनुष्य एक खुशी के लिए इतनी हत्याएं करे तो वह खुशी नहीं खुद खुशी है, क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान भी अपनी शरण भी नहीं देता। क्या पता वह बाबा जी ही भगवान ही